में कहीं पर रहती हैं और उन्होंने कहा था कि मेरी वाइफ को इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ और हमारे में 2 शादियाँ हो सकती हैं, तो हमारी शादी में मेरी वाइफ और बच्चे सब आएंगे। उन्होंने ये भी कहा था मुझे कि मैं मुंबई के अंदर, मैंने कहा आई एम मॉडल, तो मैं मेरा सारा करियर मुंबई के अंदर है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग मुंबई में घर गाड़ी लेंगे, जैसे मैं आता हूँ जो कि मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट है, जैसे मैं आऊँगा वैसे ही मैं मुंबई में तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी हर नीड मैं पूरी करूँगा, बस तुम मेरे से शादी कर लो। मैंने उस टाइम पे मना कर दिया था क्योंकि मैं बहुत बिजी थी अपनी शूटिंग में, मैं हॉलीवुड मूवी में काफ़ी बिजी थी, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था कि मैं उनको टाइम दे पाऊँ। वो मेरे से मिले थे श्रीलंका के अंदर और वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई मेरे एक फ्रेंड के थ्रू और हमारे नंबर एक्सचेंज हुए, बातें शुरू हुई। मेरी दिल बहुत तबीयत ख़राब थी मुंबई के अंदर, तो वो स्पेशल मेरे से मिलने भी आए थे और उसके बाद उन्होंने काफ़ी मुझे, जब मेरे घर आए तो उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया कि हम लोग शादी कर लेते हैं और प्लीज़ बहुत आई लव यू, ये वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेरे से वादे किए कि ठीक है हम मुंबई में घर लेंगे और बड़ी बिल्डिंग के अंदर घर लेंगे, बताओ तुम्हें कौन सा घर है यहाँ पे अच्छा लगता है, मैं वही तुम्हारे लिए लूँगा। काफ़ी सारी बातें की। फिर पूना के अंदर उसके बाद मैं उनसे मिली थी पूना के अंदर, जब आईपीएल का कुछ चल रहा था वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया था, वहाँ मैं उनके साथ रही, वहाँ भी मेरे उनके साथ रिलेशन थे। और उसके बाद हम लोग मिले थे दिल्ली के अंदर, जहाँ हम लोग घूमते थे, मॉल में घूमते थे वहाँ, और डिनर करने हम करीम के वहाँ गए थे, जहाँ दुनिया के सामने उन्होंने मुझे लोगों को बोला था कि ये मेरी बेगम है, जबकि लोग सब जानते थे कि मैं पंजाबी वीडियोस करती हूँ और मेरा काफ़ी नाम है दिल्ली के अंदर, तो दुनिया पूछती थी लीना तुम इसके साथ कौन है, ये किसके साथ तुम घूम रही हो। जो लोग मैच वगैरह क्रिकेट हैं लोग जो थे वहाँ पे, उन्होंने बोला ये तो पाकिस्तानी अंपायर है, तुम इनके साथ घूम रही हो। उन्होंने बोला कि शी इज़ माई वाइफ, ये मेरी बेगम है। उन लोगों के सामने भी इन्होंने कहा, खुद कबूल किया कि ये मेरी वाइफ है, इतना सब करके। और आयन मौके पे 10 दिनों से मुझे इग्नोर कर रहे हैं, 5 दिन के हो गए आज, मुझे कहते हैं कि हमारे बीच में सब खत्म है, हमारा कोई रिलेशन नहीं है। इतने टाइम तक मुझे यूज़ किया, इतने टाइम तक मुझे रखा और मेरे साथ इतने वादे किए कि शादी करेगा, मुझे साथ घर देगा, गाड़ी देगा, सब कुछ मेरे साथ रखेगा रिलेशन में, और एंड मौके पे वो मुझे मना कर रहा है। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, मुझे न्याय चाहिए, इसलिए मैंने ये रिपोर्ट कराई। तो आपने अभी शिकायत करने की क्या वजह है? मतलब इतने दिन से रिलेशन थे, आप भी खुश थे, वो भी मैं खुश था। मैं खुश थी, लेकिन पिछले 10 दिनों से वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि हमारे बीच में सब खत्म है, अब मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे कॉल मत करना प्लीज़, मैं तुम्हें, अब सब खत्म कर दिया उन्होंने एकदम से। उन्होंने पता नहीं कैसे खत्म कर दिया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ ठीक चल रहा था, हम लोग, इवन वो कह रहे थे कि मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगा इंडिया और हम घर लेंगे यहाँ पे, सब कुछ जैसे हमारी बात चल रही थी वही सब था। एंड मौके पे उन्होंने मुझे 3-4 दिन पहले कह दिया कि सब खत्म हो गया है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? उनसे शादी करना चाहती हैं या आप क्या चाहते हैं मैं उनको? वही चाहती हूँ जो उन्होंने मेरे से वादे किए थे वो मेरे से सारे पूरे करें। क्या क्या वादे किए थे आपसे? उन्होंने मुझसे ये वादा किया था कि वो मुझे घर, गाड़ी और मेरे साथ रहेंगे मुंबई के अंदर, जहाँ उन्होंने मुझे घर के लिए बोला था। तो आप अभी उनके साथ शादी करके रहना चाहती हैं इंडिया में? हाँ। आप जानती थी कि उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, उसके बाद भी आपका रिलेशनशिप चलता रहा, कैसे आखिर? मैं शुरू में नहीं जानती थी, जब मैं उनसे लंका मिली थी तब मैं नहीं जानती थी कि, मुझे तो इवन ये भी नहीं पता था कि ये पाकिस्तानी अंपायर है। मैं तो अपने किसी फ्रेंड के थ्रू ऐसे ही बस एक पार्टी थी उसमें मैं मिली थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा वो शादीशुदा भी है, उनके बच्चे हैं और वो अंपायर है, ऐसा कुछ नहीं पता था। मुझे ये पता चला जब मैं, वो मेरे से दिल्ली मुंबई में मेरे घर पे जब मिलने आए थे, तब उन्होंने कहा था कि अरे मेरा मैच है यार, मुझे पूना भी जाना है। तब मुझे पता चला मैच, उन्होंने कहा हाँ मैं अंपायर हूँ, फिर उन्होंने बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। मैंने कहा अब तो हमारे बीच में रिलेशन हो गए, अब तुम कह रहे हो। फिर तब उन्होंने ये बात कही थी कि मेरी शादी में मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब आएंगे और तुम इतनी टेंशन मत लो, हमारे में अलाउड है, 2 शादियाँ अलाउड है। अब थोड़ा सा सिलसिलेवार ढंग से जानना चाहेंगे, पहली पहली मुलाकात कब हुई और कब, वक्त थोड़ा बताइएगा, कैसे हुई, फिर दूसरी कब हुई और कब से ये सिलसिला चल रहा था? थोड़ा टाइम से बताइए, कब हुआ, कैसे हुआ? मेरी पहली मुलाकात हुई इनसे श्रीलंका में, कब? मार्च में। उसके बाद नहीं? उसके बाद आगे बताइए, मेरी कैसे मिले आप लोग आगे? हाँ, मैं एक पार्टी में गई थी वहाँ, वहाँ ये मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मुझे मिले और हमने बातें की, ड्रिंक की वहाँ पे। इन्होंने मेरे से मेरा नंबर मांगा, इन्होंने बोला कि मुझे तुमसे बात करनी है, आप बहुत अच्छी हो। इन्होंने पूछा तुम क्या करती हो क्या नहीं, मैंने कहा मैं इंडिया के अंदर मॉडलिंग करती हूँ, एक्टर हूँ, मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, वीडियोज़, एड, अब हॉलीवुड मूवी कर रही हूँ।
तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप नंबर दो, मैं आपसे मिलता हूँ, आप मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं, मैं नंबर नहीं दे सकती। फिर इन्होंने मेरे एक फ्रेंड से मेरा नंबर लिया और इन्होंने मुझे कॉल करना शुरू कर दिया कि प्लीज़ आप बात किया करो, आप अच्छी हो, ये सब करके मुझे एक पटाना शुरू कर दिया। फिर मैं इंडिया आ गई। उसके बाद ये मुझे मिले, मेरी बहुत तबीयत खराब थी, फ़ोन पे हमारी बातें होती थी। फ़ोन पे इन्होंने मुझे बोला, सामने में श्रीलंका में इन्होंने मुझे आई लव यू बोल दिया था। फिर ये इन्होंने मुझे फ़ोन पे बोला कि तुम्हारी तबीयत क्यों ख़राब है, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो। मैं बात नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती थी। फिर इन्होंने मुझे, मुंबई में मेरी तबीयत ख़राब थी, इन्होंने मुझे एक सरप्राइज़ दिया। ये बिना बताए मुझे मिलने मेरे घर पर आ गए और इन्होंने कहा तुम्हारी तबीयत क्यों ख़राब है, एक दिन मेरे साथ रहे। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी उस टाइम पे। मेरी देखभाल के लिए मेरे साथ थे एक दिन। उसके बाद ये चले गए। उसके बाद मैं यहाँ से इनका मैच था पूना के अंदर, आईपीएल का कुछ था, 2020 या समथिंग कुछ ऐसा था। तो ये पूना गए हुए थे। इन्होंने मुझे बोला कि तुम पूना आओ, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। भगवान ने हमारे पासपोर्ट अलग बना दिए हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, तुम इंडियन हो, हम मिल नहीं सकते, तो चलो इसी मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं, तुम आ जाओ पूना। मैं पूना गई, वहाँ मैं इनसे मिली और इन्होंने उधर मुझे कहा कि यार अब हम नहीं रह सकते, तो अब हमें शादी करनी चाहिए, तुम बोलो मैं तुम्हारी फैमिली से मिलता हूँ। मैंने कहा देखो मुझे अभी शादी नहीं करनी क्योंकि मेरा अभी सारा करियर पड़ा हुआ है और मुझे अभी थोड़ा टाइम दो, मैं अपनी मूवी में बहुत बहुत उलझी हुई हूँ, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं है। तो इन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, तो 2-3 महीने बाद हम करते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम उसके बाद मैं सोच के आपको बताती हूँ। फिर मैं दिल्ली गई हुई थी, इन लोगों का कुछ मैच था, मेरे ख्याल से चंडीगढ़ में था कुछ मैच। उसके बाद तो ये चंडीगढ़ जाने वाले थे, तो जब इनको जाना था 2 दिन पहले ये दिल्ली आ गए थे। इन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया कि मुझे तुम्हारे घर वालों से बात करनी है। मैंने कहा मुझे अभी शादी नहीं करनी है आपसे, आप थोड़ा टाइम दो, अभी मेरा करियर पड़ा हुआ है। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम लोग मिल तो लेते हैं। ये दिल्ली आए, हम वहाँ घूमे, हम वहाँ पे वसंत कुंज में मॉल है, हम वहाँ भी घूमने गए, वहाँ से इन्होंने शॉपिंग की और रात को हम डिनर करने गए करीम पर। वहाँ भी इन्होंने लोगों के सामने मुझे बोला कि ये मेरी बेगम है, ये मेरी वाइफ है। करीम का ऑनर था वहाँ पर, आप उनसे पूछ सकते हैं। उनके सामने इन्होंने कहा, वहाँ पे जितनी पब्लिक थी सब भीड़ इकट्ठी हो गई थी। भारतीय मॉडल लीना कपूर की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। इसी वक्त हमारे साथ साथी मौजूद है टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तानी एम्पायर असद रऊफ। असद रऊफ साहब, आप का बहुत शुक्रिया, एक्सप्रेस न्यूज से आप बात कर रहे हैं। लीना कपूर की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, ज्यादा जोर था उनका गाड़ी और घर पर, क्यों नहीं लेके दिया आपने? उनका ये कहना था कि आपने लेके नहीं दिया उन्हें घर और गाड़ी। हाँ, वो तो मुझे भी कोई ले ले तो मैं इनको आगे ले लूँ, वो तो मेरे पास भी नहीं है अभी तक। तो असद साहब, एक और तस्वीर जारी कर दी है लीना कपूर ने, उन्होंने कुछ सनसनीखेज इंकशाफात भी किए हैं, अब आप क्या कहेंगे इस पर? बस इनको कर देने, मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया कि ये पिक्चर को तो एविडेंस नहीं बना सकती, कोई और स्टोरी है तो ये छोड़ दे। अच्छा ये बताइए असद साहब, जो तस्वीर कहती हैं, कहते हैं तस्वीर तो झूठ नहीं बोलती ना, तो रिश्ते को तो आप नहीं झूठला सकते। बस जो भी है मैंने तो बोल दिया, सारे मीडिया में मैंने जिसको बोलना था मैंने बोल दिया, दैट इज माय आंसर। और इसके बाद अगर ये कोई स्टोरी है तो मैं अपने लीगल एडवाइजर से बात कर लूंगा। असद साहब, वो तो कहती हैं कि धोखा दिया है आपने उन्हें, शादी का वादा किया था आपने उनसे और फिर पूरा नहीं किया। मैंने इनसे पूछा, इनको मेरी एज का पता है? सही, लेकिन तस्वीर में एज से क्या फर्क पड़ता है असद रऊफ साहब? तस्वीर में तो आप उन्हीं के साथ मौजूद हैं और आप ही हैं। तस्वीर तो मैंने कभी नहीं किया है, तस्वीर तो मेरी लाखों है ऐसे लोगों के साथ दुनिया में, जहाँ भी मैं जाता हूँ फैन, ये वो तस्वीर तो मेरी बहुत लोगों के साथ है। अच्छा, कहती हैं कि ऐसे लोग जब तस्वीरें उतरवाते हैं तो काफी क्लोज आने की कोशिश करते हैं, तो आप किसी को धक्का भी नहीं दे सकते, यार पीछे हो जाओ, मैं आपसे तस्वीर नहीं। फिर दूसरी स्टोरी चल जाएगी कि पाकिस्तानी अंपायर बहुत रूड है भाई। अब आप किस किस को, ये तो वही बात है, आउट दो तो बैट्समैन नाराज, नॉट आउट दो तो बॉलर नाराज। अच्छा असद साहब, ये बताइएगा, आपको साल के बेहतरीन अंपायर के लिए भी चूज किया गया है, आपका इंतखाब हुआ है, आपके समझते हैं कोई साजिश तो नहीं आपके खिलाफ? कोई साजिश करता है तो जो मर्जी करे, इसमें मुझे क्या लेना देना है, मगर अगर कोई है तो गुड लक फॉर देम। अच्छा असद रऊफ साहब, आप इनकार करते हैं इस रिश्ते से जो वो कहती हैं कि आपका उनके साथ काफी दोस्ती थी, शादी का वादा किया था, तो आप इस बात को मानते हैं? दोस्ती और नोइंग समवन, मैं तो बहुत लोगों के साथ घूमता हूँ,
इनको तो अपनी पड़ी है। मैं तो, मेरे तो बहुत लोग हैं जो मेरे दोस्त, और नोइंग समवन इज समथिंग डिफरेंट। जो दोस्त होते हैं वो ठीक है। ऐसी बातें नहीं अच्छा। करते, दोस्त का इनको शायद मतलब ही नहीं पता है। जो दोस्त होते हैं वो किसी की ऐसे पिक्चर से और चीप पब्लिसिटी से फायदा नहीं उठाते। इनको पता ही नहीं है कि दोस्त क्या होते हैं, इसलिए शी इज नॉट इवन वर्क फॉर दैट। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दोस्ती का रिश्ता था, इससे बढ़कर कुछ नहीं। लीना कहती है कि आपने उन्हें अप्रोच किया, आप पीछे पड़े हुए थे उनके, बार बार कॉल्स करते थे और एक दिन आप उनके घर भी आ धमके, तो दोस्ती का आगाज किसने किया? इनको घर से, इनका घर है कहाँ ये भी तो पता चले। अच्छा, आपका ये कहना है कि आपको नहीं मालूम कि इनका घर कहाँ, और आप कभी नहीं गए इनके घर? करेक्ट। अच्छा असद रऊफ साहब, अब चूंकि आप पर इतने इल्जाम लगाए हैं लीना कपूर ने, क्या अब आप भी कोई कानूनी कार्रवाई का इरादा रखते? नहीं नहीं, मैं किसी की पकड़ी उछालने के चक्कर में नहीं होता। ये अगर इनको कोई पब्लिसिटी से मिली है, इनको कोई फायदा हो रहा है तो गुड लक फॉर हर, मगर मुझे इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरी फैमिली मुतमईन है, उन्हें पता है मेरा कि मैं फ्रेंडली जरूर होता हूँ मगर मैं चीट नहीं करता। अगर मैंने शादी करनी होती तो मैं वहीं पे कर लेता। मुझे तो पहली बेगम कहती है कि तुम 10 साल में हमारे पास बहुत कम टाइम देते हो तो दूसरी को कहाँ से संभाले। और ठीक है। फिर जबकि आई एम वेरी बिजी अराउंड द वर्ल्ड इन माई अंपायरिंग करियर, तो माई एज इज 56 एंड अच्छा असद साहब, आपने फरमाया कि जो तस्वीरों में जो कुछ नजर आ रहा है वो एक फ्रेंडली रिश्ता है, आप फ्रेंडली जरूर हो जाते हैं। अच्छा ये बताइएगा, ये तस्वीर देखने के बाद जाती सवाल है माजरत के साथ, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्या वो एतमाद में लिया आपने उनको? सर ट्रस्ट मी, वो उनको मेरे पे एतमाद है। उनको पता है कि आईपीएल में इंडिया में एक लग्जरियस लाइफ होती है, मॉडल आती है, स्टैंड आते हैं, फैंस आते हैं और कुछ भी आपको भी पता है। अभी पिछले हफ्ते दिलशन के साथ भी तो स्टोरी चल रही थी, तो ये स्टोरियाँ चलती रहती है इंडिया में, इट्स नथिंग न्यू। और अगर कोई एक और चल रही है तो इसमें क्या हो सकता है? यानी आप समझते हैं कि मामूल की बात है, इट्स नॉर्मल थिंग के, और जो तस्वीरों में भी जो कुछ नजर आ रहा है ऐसा होता रहता है, हर दूसरे खिलाड़ी और दूसरे अंपायर के साथ ऐसा होता है? नहीं, मैं किसी का कभी मैंने कुछ नहीं बोला। जो मेरे साथ हुआ मैं तो उसको ही बोलूंगा। किसी के, हर किसी का अपना मामला है, किसी के पर्सनल में मैं कभी दखलंदाजी नहीं करता। ये मेरा मैटर है और मुझे तो खुद ही हैंडल करना है इसको। तो असद साहब, आपको क्या लगता है क्या वजह होगी कि इतने सारे इल्जामात लगा दिए लीना कपूर ने आप पर, गाड़ी, घर, शादी, ये सारे वादे, आखिर क्या वजह क्या होगी इस बात की? शायद ये हेडलाइन में आना चाह रही थी किसी भी तरीके से। तो आप ये मॉडल क्या चाहती है पब्लिसिटी, वो क्या चाहती है बिग बॉस में आने के लिए? इसको पूछ लेंगे, इसने बिग बॉस में आने के लिए मुझे अप्रोच किया था या नहीं। तो अब ये उसके लिए शायद इसको चांस मिल जाए। गुड लक फॉर हर।